सो हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। लेकिन इसमें अपन क्या कवर करेंगे, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। इसका अपन डेरिवेशन करने वाले हैं, जो बोर्ड पॉइंट की व्यू से क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट होता है। बोर्ड पॉइंट व्यू से काफी इंपोर्टेंट होता है, कोई डेरिवेशन सीधा सीधा वो पूछ सकता है। तो अपना क्या करते हैं, डेरिवेशन चालू करते हैं। डेरिवेशन चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन डेरिवेशन करेंगे तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपने पास मान लो अपने पास एक चार्ज हो, ठीक है ना, ये अपने पास चार्ज क्यू है, ठीक है ना। अपन क्या करें, डायपोल बना रहे हैं, अपन ये डायपोल बना रहे हैं, ठीक है ना। अपन क्या करें, डायपोल बना रहे हैं। तो डायपोल की डेफिनेशन अपन जानते हैं क्या, कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो इसमें दो इक्वल चार्ज है, अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, और जो है वो दोनों जो होंगे वो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये अपने पास और इसका सेंटर हो गया और एक स्मॉल सी सेपरेट डिस्टेंस से सेपरेट रहेंगे। तो इसको अपन ने मान लो एल बोल दिया, ठीक है, और ये अपने पास एल हो गया। तो ये स्मॉल सी सेपरेट डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास, 2l। तो दो इक्वल अपोजिट चार्ज है, ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या है, एक सेपरेट डिस्टेंस 2l से क्या है, अलग है, सेपरेट है। तो वो टोटल कितनी अपने पास 2l डिस्टेंस हो गई। कितनी हो गई टोटल, 2l हो गई, ठीक है। वो डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास, 2l हो गई, ठीक है। अब अपन ऐसे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। अपन ऐसे क्या करेंगे, अपन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, अपन एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो, ठीक है ना, लेंथ होगी उसको अपन एक्स बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, ठीक है, एक्स बोल देते हैं। अब ध्यान रखना, ठीक है। अब अपने पास ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, अपन को पता है, अपन को क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव चार्ज की किरण अगर आती है तो नेगेटिव चार्ज की किरण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इस पॉइंट पे निकालना है, तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज देके रखा है, ठीक है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अपन निकालेंगे तो वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अपने पास क्या होगी, अवे होगी। तो इस चार्ज को मैं Q1 चार्ज मान लेता हूँ, इस चार्ज को मैं Q2 चार्ज मान लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस जो चार्ज है Q1 चार्ज, अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। तो कुछ इस तरह से होगी मेरे पास, ठीक है, वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है ना। तो वो कैसी होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस तरह से होगी। तो चार्ज Q1 की वजह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी आएगी, E1 आएगी, ठीक है ना, E1 आएगी। अब जो Q2 चार्ज है, ठीक है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी। तो अपने पास E1 थी, ये E2 थी, ये E1 थी, E2 थी, और ये जो डिस्टेंस इसको अपन RR एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन RR एज्यूम कर लेते हैं, और इनके बीच में बनने वाले एंगल अपन थीटा थीटा बोल देते हैं, थीटा थीटा अपने पास ये एंगल होगा। ये तो अपना 90 डिग्री दिख ही रहा है, ये थीटा थीटा अपने पास एंगल हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये तो अपने पास हो गया। अब अपन जानते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 रहेगी वो बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ही रहेगी। इसको इसको ये बोल सकता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 दोनों बराबर रहेगी, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो उसको कितना मान सकते हैं, ई मान सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, ये ओनली मैग्नीट्यूड है इसका, ये ओनली इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बात करते होती कितनी, के क्यू अपन आर स्क्वायर होती है, के क्यू अपना पास आर स्क्वायर होती है, के क्यू आर स्क्वायर होती है। अब देखो ये आर है, ये एक्स है, और ये अपने पास एल है, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर है, इसको बेस मान सकते हैं, इसको अपन हाइपोटेनस मान सकते हैं। तो अपन जानते हैं क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो एक्स का स्क्वायर रहेगा प्लस एल का स्क्वायर। तो इसके आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, इसको रूट बोल सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
का हाफ बोल सकते हैं। तो ये अपने पास ये नया रिलेशन इसमें से निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये अपना इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, ये अपना हो जाएगी के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अब अपन वेक्टर में क्या पढ़ते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अपन वेक्टर में क्या पढ़ते हैं, अपन वेक्टर में क्या पढ़ते हैं कि जब भी दो वेक्टर जो होते हैं, जब भी दो वेक्टर होते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, बीच में से निकलता है। जो नेट रिजल्टेंट देता है ना, वो बीच में से निकलता है। वैसे इसमें देखो दोनों वेक्टर सेम मिलेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट देगा ना बीच में से निकलेगा, तो ये ई नेट निकलेगा, ई नेट निकलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एंगल थीटा हो तो एंगल भी थीटा होगा, एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये भी थीटा है तो ध्यान रखना कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्योंकि अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर इसे जेड टाइप स्ट्रक्चर बनता है, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। और अपन क्या पढ़ते हैं कि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन निकलती है, परपेंडिकुलर फिर जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और उनसे जो एंगल होगा, लाइन बाइसेक्ट करके जो एंगल बनाएगी वो भी बराबर रहेगी। जब भी दो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है ना, सॉरी जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है, ये अपने पास क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी कोई पैरेलल लाइन रहेगी, उसको कोई लाइन बाइसेक्ट करेगी, तो उनसे जो बनने वाला एंगल रहेगा वो क्या होगा, बराबर रहेगा। तो ये पैरेलल लाइन दोनों है, इट्स दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। अभी दोनों पैरेलल लाइन से जो ये बाइसेक्ट एंगल हो रहा है, तो ये थीटा हो तो ये भी थीटा होगा। वैसे देखो ये अपना पैरेलल लाइन तो है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। इससे जो एंगल यहाँ से होगा ये भी यहाँ पे बनेगा, और ये जेड लाइन से इस तरह से बनेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट अपने पास बीच में से निकलेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो अपने पास मान लो अगर एंगल अपने पास क्या हो, ये एंगल थीटा है और ये थीटा अपने पास बना, और देखो ये जो रिजल्ट है ना, जैसे अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, तो ये जो देख रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है। जैसे देखो इसका कंपोनेंट रहेगा ना, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर भी बनेगा और एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे अपना से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है अपने पास, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट का ऐसा भी बनेगा, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट ऐसा भी बनेगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसा भी बनेगा। यहाँ से जो बनेगा ना, तो ये अपने पास ई साइन थीटा होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ऐसा भी बनेगा, एक ऐसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये साइन थीटा होगा, और यहाँ पे जो बनने वाला ये ई कोस थीटा होगा, ये ई कोस थीटा होगा। वैसे ही ये जो है ये, ठीक है, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे बनेगा अपने पास, वो भी ऐसा बनेगा, वो भी अपने पास यहाँ पे ई कोस थीटा बनेगा, और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, और वो ई साइन थीटा बनेगा, ई साइन थीटा बनेगा। अब दोनों क्या हुए, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और बचेंगे ये, तो ये नेट टू ई कोस थीटा होंगे, नेट टू ई कोस थीटा होंगे। तो चीज़ का ध्यान रखना। तो सेम का सेम इसमें रिलेशन हो रहा है कि अपने पास देखो अगर ये जो थे ई2 है, तो इससे एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एंगल थीटा है, तो ये बन जाएगा ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। ये किसका है, इसका बनेगा ये, और इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। वैसे ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इधर बनेगा, जैसे इसका एक इधर बना, ध्यान रखना, इसका एक इधर बना तो इसका भी किधर बनेगा, ये भी कितना होगा, ई कोस थीटा होगा, ई कोस थीटा होगा, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये कितना होगा, ई साइन थीटा होगा, ई साइन थीटा होगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल मिला के ई नेट कितना होगा अपने पास, ये ई नेट कितना होगा, 2e कोस थीटा होगा, ई नेट कितना होगा, 2e कोस थीटा। तो ये चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया, मिटा दे, ठीक है। इन चीज़ों को मेमोराइज करके रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि को डेरिवेशन करना है, तो मैं डायग्राम क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो डायग्राम पूरा समझ तो आ गया कि कैसे क्या किया अपन ने, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो, ठीक है।
इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इसलिए अपन ने इनको लिख रखा है। अब देखो अपने पास जो डेरिवेशन आया है तो फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या है 2e sin थीटा है, सॉरी अपने पास क्या है 2e cos थीटा है, sin थीटा तो आपस में कट जाता है, अपने पास क्या है 2e cos थीटा है। अब देखो अब अपन 2 को इधर रखते हैं, ठीक है ना। अब अपना e कितना है, e कितना निकलने क्या है अपने पास e निकल के आया है k q अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको अपन 1 मान सकते हैं, ठीक। अभी मल्टीप्लाई में है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। उसके बाद ई तो अपने पास ही हो गया। अब कोस थीटा अपन जानते कितना होता है, कोस थीटा तो अपन जानते हैं भैया कितना होता है, वो डायग्राम में पता है, बेस बाय हाइपोटेनस, वो डायग्राम बेस क्या था अपने पास एल था, हाइपोटेनस क्या थी अपने पास आर थी। अब यहाँ पे आर कितना है अपने पास, आर कितना है, आर कितना अपने पास ये वाला है, प्लस आर कितना है ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कोस थीटा कितना हो जाएगा एल बाय, ठीक है। अब देखो ये 2 के क्यू एल बचा। अब ये जो होगा अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इनको भी लिखते रहना। क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर बेस अगर प्रोडक्ट में हो तो उनकी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी आपस में एड हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी ए की 3/2, तो सेम रिलेशन बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बस एक्स प्लस एल की पावर 3/2। अब अपन जानते हैं कि एक्स बहुत बड़ा है एल से, एल तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम इनमें होता है, एल तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम इनमें होता है, बहुत छोटा हो गया, ये थोड़ा और ज्यादा रहेगा, तो ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए अपन एल स्क्वायर को लगभग 0 मान सकते हैं, एल स्क्वायर को अपन लगभग 0 मान सकते हैं। इधर क्या है ये एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, तो इसको 0 मान सकते हैं। अगर इसको मैं 0 मानता हूँ तो पूरी क्या हो जाएगी 2k/QL अपॉन में एक्स का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म अपने पास क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर आगे लिखे क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो कट के कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब होगा, एक्स का क्यूब होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी जो लिखी ना अपन ने ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टी को इनको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये कोस थीटा इनको भी नोट कर लेना कि कहाँ से क्या आया है, ठीक है ना, ये तो अपन का ध्यान रखना ही है। अब देखो अपन क्या जानते हैं, तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, कि एक्स वेरी ग्रेटर देन एल, इसलिए एल का स्क्वायर अपन इसको 0 बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन ये प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, फिर ये अपने पास हो गया। अब देखो अपन जानते हैं कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, ठीक है। ये अपने पास के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L कितना हो जाएगा अपने पास, इसको अगर मैं सोल्व करा के जाके तो Q इंटू 2L तो कितना हो जाएगा 2p अपॉन kp अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखो p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, तो QL 2, तो p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, ठीक है ना। तो 2L क्यू तो ये कितना होगा p हो जाएगा, तो kp अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, kp अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अपने पास जो आया है, तो अपने पास रिजल्टेंट आया है, क्या रिजल्टेंट कितना है अपने पास, ई नेट आया है, तो अपने पास ई नेट कितना आया है, अपने पास ई नेट आया 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दो इसको, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास जो ई नेट आया है, जो अपने पास ई नेट आया है वो कितना अपने पास आया है, तो ई नेट अपने पास आया है, ठीक है ना, kp अपॉन एक्स का क्यूब, तो अपने पास इसका मैग्नीट्यूड में आंसर आया, ये मैग्नीट्यूड है इसका। अब अपन जानते हैं अगर अपन को वेक्टर में देखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अपन को वेक्टर में देखना है, तो अपने पास कितनी आएगी वो नेगेटिव kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। अब नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि देखो अपने पास जो डायग्राम था उसमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैसे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अपने पास इधर जा रही थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अपने पास इधर जा रही थी, और जो वो था क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अपने पास इधर जा रही थी, और जो अपने पास वो था क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते, अपोजिट में जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, समझे ना। तो वेक्टर फॉर्म में कितना वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो ये अपने पास रिजल्ट इसके आ गए, तो ये दोनों अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये दोनों अपन को ध्यान रखना है, तो अपना डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस चीज़ को मिटा दो, ठीक है ना, तो देखो ये जो है ना ये किसका था अपने पास, ये इक्वेटोरियल का था, अगर मेरे को एक्सेल का देखना है तो
एक्सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एक्सेल के अपन देखते हो कितनी आएगी, वो 2kp अपन एक्स क्यूब आती थी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं तो कितनी आती, 2kp वेक्टर में आती अपन एक्स का क्यूब, 2kp अपन एक्स का क्यूब, और यहाँ पे 2kp वेक्टर में एक्स का क्यूब। इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अपने पास किसकी होगी, एक्सियल की होगी, एक्सियल की होगी, ठीक है ना। तो ई नेट अपने पास 2kp अपन एक्स का क्यूब, और ई में 2kp अपन एक्स का क्यूब, ये वेक्टर में हो गया, ठीक है ना। और ये अपने पास मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, अपने पास वेक्टर में हो गया, ठीक है ना, और वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और देखो अपन ने एक रिलेशन देखा क्या, कि अपन ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे वो क्या होती है, डबल होती है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, ये भी रिलेशन ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे रहेगी ना, वो ग्रेटर डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितनी अपने पास, एक्सियल पे कितनी अपने पास, ठीक है ना, एक्सियल पे कितनी अपने पास, अरे सही, टू यहाँ पे आएगा, टू यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इसी का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे रहेगी ना, वो डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितने अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितने अपने पास, 2kp अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे अगर अपन को पता नहीं है, फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे पता नहीं है, अपन को फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितनी आ जाएगी अपने पास, ठीक है ना। ये 2 को अपन यहाँ पे लेंगे, इस 2 को यहाँ पे ले जाएंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को इक्वेटोरियल पता चल जाएगी, जो kp अपन एक्स क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे वो डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के, ठीक है ना। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल कितने अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल कितने अपने पास, मान लो kp अपॉन एक्स का क्यूब है, kp अपॉन एक्स का क्यूब ये इसके लिए है, तो एक्सियल पे कितना हो जाएगा, 2kp अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है ना। सो आई होप आज को मेरा लेक्चर समझ आएगा, थोड़ी वॉइस की इशू हो रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रिस्पॉन्स बताइए कि कैसा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।